हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फुल एंड पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक और प्यारी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है आपके पार्टनर के बारे में। आज हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आज आज जी हाँ, आज आपके पार्टनर आपकी खूबसूरती के बारे में क्या जो है अपने दोस्तों से बातें करते हैं, खुद से बातें करते हैं। आपके पार्टनर की रीडिंग जो है हम करने वाले हैं, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, आप सबके लिए कर रही हूँ। तो चलिए फिर देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। ओके, सो आपके पार्टनर आपकी खूबसूरती के बारे में क्या बातें करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके ओके, सो दो कार्ड्स निकले हैं यहाँ पे। फर्स्ट कार्ड है फोर ऑफ वैंड्स एंड सेकंड कार्ड इज द मून। ओके, आई थिंक थोड़ा सा और आगे आना चाहिए कैमरा, है ना। चलो ठीक है, अब ठीक है। थैंक यू सो मच। सिक्स ऑफ वैंड्स, यहाँ है मेरे पास टेम्परेंस। ओके, सेवन ऑफ कप्स एंड मेरे पास है यहाँ पे वाव लवर्स। क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी खूबसूरती के बारे में वो क्या बातें करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। एंड क्लियर कर लेते हैं साइन को। तो यहाँ पे जो साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी काफी स्ट्रांग है, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं कार्ड्स की एनर्जी की। सबसे पहला कार्ड है फोर ऑफ वैंड्स। क्लियर कर लेते हैं फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है आज की रीडिंग में। फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। मून का कार्ड आया है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके जो पार्टनर है ना, देर रात ये व्यक्ति आपके बारे में सोचकर सो नहीं पाते हैं, ठीक है। आपकी खूबसूरती के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में, है ना। तो चलो बॉटम ऑफ द डेक की बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं इस फोर ऑफ वैंड्स एंड मून का कार्ड का, ठीक है। तो देखो ये जो कार्ड दिख रहा है आपको, ठीक है, फोर ऑफ वैंड्स। सबसे पहली बात जो आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं वो ये है कि यार यार वो सिर्फ सुंदर नहीं है, उसके चेहरे पर एक अलग ही तरीके का नूर है, काफी अच्छी लगती है, काफी पॉजिटिव लगती है, उसकी ऑरा काफी पॉजिटिव है ना। वो अट्रैक्टिव है, उसको तुम देखोगे ना तो वो खुशी दिखेगी तुमको ज्यादातर टाइम, क्योंकि उसे पता है लोगों के सामने अपने आप को कैसे रखना है। और उसकी खुशियां ही सब कुछ है मेरे लिए भी। वो बहुत मतलब लगता है ना कि अपने आप को लेके सीरियस है। आपके पार्टनर अपने दोस्तों के बीच में आपको लेकर जो बातें करते हैं वो ये कहते हैं कि यार कभी कभी तो मन करता है कि मैं उससे शादी कर लूं, उसे प्रपोजल दे दूं, अभी के अभी दे दूं। मन बहुत ज्यादा जो है ना उसकी सादगी को देख के खुश हो जाता है कि वो यार कोई इतना इतना सादगी से भरा कैसे हो सकता है, इतना प्यारा कोई कैसे हो सकता है। वो एक एंजल की तरह है, तुम लोगों को पता नहीं है, ये कहते हैं यार तुम लोग को पता नहीं है, वो एक एंजल की तरह है मेरी जो लाइफ में आई, जिसने मुझे मेरी लाइफ को संवारा। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, बहुत लकी मानता हूँ कि वो मेरी जिंदगी में आई, है ना। मेरी जिंदगी में वो इस कदर आई कि मैं कभी उससे उससे कभी भी अपना पीछा नहीं छुड़ाना चाहता, ठीक है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है। जब हमने इस कार्ड को क्लियरफाई करने के लिए कार्ड निकाला तो द मून का कार्ड आया है, और ये कार्ड पूरी रीडिंग में एक एक जो है ना डीप तरीके का मोड़ लेके आता है। द मून का कार्ड बता रहा है एक मिस्टीरियस, है ना, और मैग्नेटिक पावर को आपके पार्टनर अपने
बहुत करीबी दोस्तों से कहते हैं कि उसकी आंखों में जो उसकी पर्सनालिटी में एक ऐसा मिस्ट्री फैक्टर है जो मुझे पूरी तरह बांध कर रखता है। वो कहते हैं कि आपकी खूबसूरती सिर्फ वो नहीं है जो बाहर से दिखती है, बल्कि आपकी आंखों में एक अलग ही गहराई है। जैसे चांद चांद रात के अंधेरे में सबको अपनी तरफ खींच लेता है ना, वैसे ही आपकी खूबसूरती में एक अजीब सा खिंचाव है। वो अपने दोस्तों से बताते हैं कि आप कभी-कभी बहुत बहुत जो है ना परेशान रहते हो, लेकिन फिर अपने आप को शांत भी कर लेते हो, क्योंकि सिचुएशंस हर किसी की बदलती हैं। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो आपकी खूबसूरती के बारे में बातें करते हैं, जिसे हर कोई आसानी से डिकोड नहीं कर सकता है, ठीक है? ये आपका एक अलग ही चेहरा आपके पार्टनर को दिखता है कि आप अपने मन की बातें, दिल की बातें ना दूसरों तक जाने नहीं देते हो। आप बहुत मैच्योर पर्सन हो, ये व्यक्ति को पता है, ठीक है? मन परेशान होता है, ठीक है? मन में कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को छुपा लेते हो, क्योंकि आप हमेशा अपना हँसता हुआ चेहरा दिखाते हो लोगों के सामने, है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। वहीं यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की बात करते हैं, तो यहाँ है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। देखो ये कार्ड बता रहा है कि उनके दिल की जो छुपी हुई फीलिंग्स है ना, उसको ये बता रहा है ये कार्ड। ठीक, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि यार दिन भर की सारी भाग-दौड़, स्ट्रेस और टेंशन के बाद जब मैं उसे देखता हूँ ना या उससे बात करता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है ना? वो कहीं न कहीं मतलब लगता है ना कि मेरे साथ है, वो मेरे साथ अभी कॉन्टैक्ट में नहीं होगी ना, तो भी मुझे लगता है ना कि मतलब मैं उसके साथ हूँ, वो मेरे साथ है। दिल-दिमाग को एक गहरा सुकून मिलता है। उसका चेहरा देखते ही मतलब सारा तनाव, सारा चीज़ गायब हो जाता है। उनके दोस्त नोटिस करते हैं कि आपके साथ रहने के बाद जो है ना, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं अपने आप को। इनका माइंड काफ़ी शांत रहता है, ठीक है? तो ये बातें करते हैं। ओके, मून का कार्ड क्यों है? प्लीज़ मुझे क्लियर करें, मून का कार्ड क्यों है? ओके, चैरियट की एनर्जी आई है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में, है ना? आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपके पर्सन जो है ना एक एक होता है ना, जैसे आपको देख के इनके अंदर वो जोश, वो जुनून जाग जाता है कि मुझे ना अपने जीवन में खुद को रोकना नहीं है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ नया करना है, कुछ एक्साइटिंग करना है। आपको देख के इस व्यक्ति को फ़ील होता है ना? मुझे ये भी फ़ील होता है जैसे कि जो मून का कार्ड है ना? और यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आई है। तो वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि भाई उसकी आँखों में जो है ना, देखो मून का कार्ड यहाँ पे भी आया था और यहाँ पे भी है ना? तो ये व्यक्ति का मन करता है, ये व्यक्ति कहते हैं कि यार मुझे ना उसका जो है ना प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा लगता है। अंदर से वो जितनी मजबूत है ना, जितनी अट्रैक्टिव दिखती है ना, उतना मैंने किसी को नहीं देखा। जब मैं उसके साथ होता हूँ तो लगता है कि दुनिया की सारी जंग जीत लूँगा, क्योंकि चैरियट है यहाँ पे, है ना? यानी कि आपकी खूबसूरती एक बाहरी आकर्षण नहीं है, सिर्फ़ आप लोगों को बाहरी रूप से अट्रैक्ट नहीं करते हो, ठीक है? ये आपके पार्टनर के अंदर एक जुनून और फ़ोकस है ना अ, भर देती है, और वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आपकी सुंदरता एक ऐसी ताकत है जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने और सब कुछ हासिल करने का जो है ना वो हासिल करने के लिए मोटिवेट करती है, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के मन में जो भी सवाल होते हैं, जो भी जवाब होते हैं, कहीं न कहीं आप जान लेते हो, है ना? इस व्यक्ति के अंदर का मुझे दिख रहा है, ये व्यक्ति के अंदर आप झाँक लेते हो, ठीक है? ये व्यक्ति क्या चाहते, नहीं चाहते, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, और यही बातें आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते भी हैं कि यार उसका मन निर्मल है, और मैं परेशान रहूँ ना तो वो झट से मेरे पास आ जाती है, वो मुझे पैम्पर करती है। मुझे मुझे उसका ये पैम्पर करना, ये मतलब ये बातें करना मुझे काफ़ी पसंद है। मुझे काफ़ी पसंद आता है जब वो मुझसे बात करती है, मुझसे प्यार करती है। चलो अगला कार्ड क्लियर कर लेते हैं। ओके, 6 ऑफ वैंड्स क्या एनर्जी क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ क्लियर करें। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ओके,
मैजिशियन, मैजिशियन साहब आए हैं तो कुछ बड़ा ही लेके आए हैं, यानी कि कुछ पॉजिटिव सा। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। वाओ, आपके जब तस्वीर देखते हैं ना, देखिए आपके बारे में जब भी ये व्यक्ति बातें करते हैं तो ये व्यक्ति के दिल में आपके लिए वो प्यार के फूल खिलते हैं, ठीक है। प्यार के फूल भी खिलते हैं और मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, जिस भी व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, वो व्यक्ति आपको लेकर जो अपने दोस्तों से बातें करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई मेरा पार्टनर वो है ना, जिसे मुझे ना मतलब देख के ना मुझे लगता है कि यार मैंने जीवन में सच में कुछ अच्छा किया है, ठीक है। क्योंकि मैजिशियन और यहाँ पे सिक्स ऑफ वैंड्स दोनों कॉम्बिनेशन काफी मैजिकल है। तो ये कहते हैं अपने दोस्तों से, है ना, कि जब वो मेरे साथ चलती है ना तो ऐसा लगता है जैसे पूरी महफिल की नजरें उसी पर है। उसकी पर्सनालिटी में एक अलग ही स्वैग और विक्ट्री वाली वाइब है। लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखते हैं। और जब यहाँ पे इस कार्ड के साथ यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आ जाता है तो ये एक मैनिफेस्टेशन और चार्म एनर्जी होती है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि यार वो जो चाहती है ना अपनी खूबसूरती और अपनी बातों से चुटकी में हासिल कर लेती है। उसके पास एक ऐसा एक कमाल का मैनिफेस्टेशन पावर है और ग्रेस है। उसका ड्रेसिंग सेंस, उसकी आवाज और उसकी स्माइल, सब कुछ इतना परफेक्ट है, लगता है ना जैसे भगवान ने उसे फुर्सत में बनाया होगा। वो एक चलती फिरती मैजिक है। देखो मैजिशियन कार्ड दिखा रहा है आपकी खूबसूरती सिर्फ दिखने में नहीं है, बल्कि आपके एटीट्यूड, आपके कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस में भी है। आपके पार्टनर अपने दोस्तों को बताते हैं कि आप जहाँ खड़े हो जाते हो ना, लोग आपकी बात सुनने पे मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आप इस रिश्ते में ना वो जो होता है ना कि परफेक्ट है ना, वो परफेक्ट वाली एनर्जी वाले पर्सन आप हो, ठीक है। सो बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। अगला कार्ड है टेम्परेंस की एनर्जी। चलो देख लेते हैं टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। टेम्परेंस का कार्ड क्यों है? फूल, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है द हायरोफेंट। ओके, सो गाइज यहाँ पे ऐसा दिख रहा है टेम्परेंस विथ फूल की एनर्जी। देखो ये जो कार्ड आया है ना, ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि यार जब भी मैं उसको देखता हूँ ना तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं उसकी खूबसूरती के बारे में क्या बातें कर तुम लोगों से। भाई उसमें एक अजीब का कॉन्ट्रास्ट है। वो जितनी समझदार दिखती है ना, उसके अंदर उतनी ही मासूमियत और बेफिक्र वाला इंसान मुझे नजर आता है। एक ही पल में वो बहुत मैच्योर लगती है और दूसरे ही पल में एक छोटे से प्यारे से बच्चे की तरह लगती है। तो यहाँ पे ये जो अपने दोस्तों को बताते हैं आपकी सुंदरता के बारे में, फ्रेशनेस और हीलिंग का एक जो होता है ना कि एक मैजिकल संगम है ना। तो आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर कहते हैं कि आपके चेहरे पर एक ऐसी चमक है जो किसी जो होता है ना कि एक सॉन्ग चल हो रहा था, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। आपके आपके जो पार्टनर है ना, ऐसी ही एनर्जी आपके लिए फील करते हैं और ये कह रहे हैं कि वो एकदम नाजुक सी है, एकदम नाजुक सी, है ना। उन्हें आपकी वो बेबाकी हंसी, बिना डर के मुस्कुराना और आपकी आंखों में जो जिंदा दिली है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है। वो दोस्तों से कहते हैं जब वो हंसती है तो लगता है जैसे कोई नया सफर शुरू होने वाला है, एक ताजा एहसास होता है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है
यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वो आपकी प्रेजेंस बहुत, मतलब वो ना हीलिंग वाली प्रेजेंस है आपकी। आपके पास बैठने मात्र से उनकी आधी थकान तो ऐसे ही मिट जाती है। आप जिस तरह के रंगों, कपड़ों और अपने इमोशंस को बैलेंस करते हैं ना, वो उन्हें बहुत प्रभावित करता है। बहुत इम्प्रेसिव एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि द फूल जो है ना, वो देखो बिना तैयारी के आगे बढ़ता है और टेम्परेंस बैलेंस करता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर कहते हैं कि आप बिना किसी ताम-झाम के, बिना घंटों शीशे के सामने, मिरर के सामने समय बिताते हुए इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है ना कि उन्हें हैरान कर देती है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है वो अपने दोस्तों से अक्सर ये लाइन कहते हैं कि उसकी सुंदरता में एक ऐसा ठहराव भी है और एक बहाव भी है। वो मेरे लिए किसी नई सुबह की पहली किरण की तरह है, शांत भी और नई उम्मीदों से भरी हुई भी। ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति आपको लेकर, मतलब होता है ना जैसे कि पॉसेसिवनेस, है ना? वो फ़ील करते हैं और ये व्यक्ति बताते हैं कि यार उसके साथ तो ऐसा रहा, वैसा रहा, ये था, वो था, है ना? बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखो हायरफेंट की इमोजी आई है। ये व्यक्ति ये भी कहते हैं उसके साथ एक, मतलब लगता है ना कि मैं पहले भी मिल चुका हूँ। मतलब मेरा जन्म से पहले उससे कोई नाता ज़रूर है, ठीक है? मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन हम दोनों के बीच में हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं है कि नहीं है, बट येस मुझे लगता है कि हम दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि जब भी मैं फ़ील करता हूँ, जब मैं अकेला होता हूँ, तो मुझे एक गाइडेंस देने के लिए पता नहीं कैसे चली आती है या चला आता है, ठीक है? तो ये एनर्जी दिख रही है। चलो, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है प्लीज़ हमें बताएं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके ओके। सो क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वैंड्स। ऐसा लगता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना कनेक्ट रहे हो अपने पार्टनर से। सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों का कनेक्शन बना है, ये उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। एंड ये कहते हैं कि अक्सर हमारी बातें जो है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही होती है। फ़ोन से ज़्यादा हम लोग ऑनलाइन ही बातें करते हैं। चैटिंग में मज़ा आता है, बातें करते हैं हम। और मैं बस उसको निहारता रहता हूँ कि कब हम दोनों के बीच जो ये डिस्टेंस है ये ख़त्म होगा और हम दोनों फिज़िकली एक दूसरे को देख पाएंगे, एक दूसरे को फील कर पाएंगे, हम दोनों एक दूसरे को टच कर पाएंगे। कब ऐसा समय आएगा जब वो मेरे साथ होगी, मैं उसके साथ होऊँगा, हम दोनों एक दूसरे को फ़ील कर पाएँगे, है ना? तो मैं तो चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी समय आए, जल्दी से जल्दी वो वक़्त आए कि मैं उसको जो है जानूँ, उसको समझूँ और उसके साथ अपने रिश्ते को आगे ले जाने की उससे मैं बात करूँ। मैं इस रिश्ते को छोड़ना तो नहीं चाहता, ये रिश्ता अभी मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है और वो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है? सो ये है। अब हम इन कार्ड्स की बात करते हैं, तो मुझे दिख रहा है 7 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो ये दोनों ही कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं कि देखो ये कॉम्बिनेशन आपके पार्टनर और उनके बीच के होने वाले दोस्तों के बीच की सबसे मज़ेदार हिस्सा है, सबसे, ठीक है? अभी तक के कार्ड्स में ना सबसे मज़ेदार यही निकल के आया है। तो ये कहते हैं, देखो 7 ऑफ कप्स का कार्ड जो है ना ढेर सारे सपने, फैंटेसी और ऑप्शन को दिखाता है। जब आपके पार्टनर अपने दोस्तों को आपकी खूबसूरती के बारे में बताते हैं तो उनके दोस्त पहले तो खूब मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं कि भाई इतने ऑप्शंस में से तूने उसको कैसे चुना, या वो तेरे सपनों की परी जैसी लगती है क्या? तब आपके पार्टनर मुस्कुराकर ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है ना इसके तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ठीक है? वो अपने दोस्तों से कहते हैं, थोड़ी सी तीखी और मीठी बात भी दिखाई दे रही है कि ये रिप्लाई करते हैं कि हाँ वो देखने में हसीन ख्वाब जैसी है, उसके चेहरे पर एक अलग सी फैंटेसी और अट्रैक्शन है, लेकिन भाई उसका दिमाग बहुत तेज है,
ठीक है। वो सिर्फ सुंदर नहीं है, वो ब्यूटी विथ ब्रेन्स है, ठीक है। सपने जैसी सुंदरता, 7 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर कहते हैं कि जब वो आपको देखते हैं ना तो खो से जाते हैं, ठीक है। आपका स्टाइल, आपका चार्म इतना ज्यादा है कि कोई भी आसानी से आपके ख्यालों में खो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कि लेकिन दोस्तों को ये भी चेतावनी देते हैं कि उसे सिर्फ एक सुंदर चेहरा समझने की भूल मत करना। उसकी आंखें इतनी तीखी हैं और ऑब्जर्वेंट है कि वो एक नजर में सच और झूठ पकड़ लेती है। वो बहुत ही कट टू कट बात करती है और उसका एटीट्यूड एक रानी के जैसा है। यस, एक रानी के जैसा। तो आपके पार्टनर अपने दोस्तों के सामने ना ये फ्लॉन्ट करते हुए, है ना, करते हैं और उनकी मतलब करते हैं कि उनकी पार्टनर सिर्फ सुंदर दिखने में पुतले वाली नहीं है, ठीक है, बल्कि उनके पास एक मजबूत पर्सनालिटी है, इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है, क्योंकि क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ऐसे ही होती है, इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहते हैं कि भाई उसकी सुंदरता में एक ऐसा एटीट्यूड है ना कि हर किसी के पास आने से पहले 2 बार वो सोचता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे काफी अलग सी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि भाई आपके पार्टनर तो मतलब आपकी तारीफों के पुल बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओके, आखिरी कार्ड जो है हमारे पास लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स के कार्ड को भी देख लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड जो कार्ड आया है लवर्स विथ 7 ऑफ वैंड्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर 4 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये व्यक्ति बातें करते हैं आपकी सुंदरता के बारे में कि आपने अपनी खूबसूरती को ना बहुत ज्यादा आपने संवारा है ना। एक तरीके से देखा जाए तो आप अपने आप को टाइम देते हो, अपने एक तरीके से, एक होता है ना जैसे कि आप इतने खूबसूरत हो कि ये व्यक्ति जो है ना आपको नहीं चाहते हैं कि किसी और के सामने मतलब आप देखो या किसी और से बात करो, है ना। ये व्यक्ति ये नहीं चाहते हैं, इनके अंदर वो जेलसी वाली एनर्जी भी आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये व्यक्ति आपकी खूबसूरती के बारे में बातें बहुत करते हैं और जो कार्ड निकल कर आए हैं वो इसे पूरी तरह इस रीडिंग को ना बहुत खूबसूरत और पैशनेट वाला हिस्सा जो है यहाँ पे निकल के आया है। द लवर्स का कार्ड सीधे सीधे एक तरीके से सोल कनेक्शन की तरफ दिखाई दे रहा है और अनकंडीशनल लव और एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन को दिखा रहा है ना वो अलग ही है ना। तो जब आपके पार्टनर अपने दोस्तों के बीच बैठते हैं तो उनकी आंखों में एक मतलब आंखों की चमक बता देती है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो दोस्तों से कहते हैं कि यार वो सिर्फ मेरा प्यार नहीं है, वो मेरी सोलमेट है। उसके साथ जो कनेक्शन मैं फील करता हूँ वो शब्दों में बयां ही नहीं हो सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, इसके साथ है यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स। जी हाँ, तो ये व्यक्ति अपने दोस्तों से आपके और इस रिश्ते के बारे में बहुत खुलकर और डंके की चोट पे कहते हैं कि वो मेरी चॉइस है और मैं उसके साथ, है ना, रहना चाहता हूँ। आपके पार्टनर अपने दोस्तों को साफ साफ बता देते हैं कि आप उनके जीवन का सबसे बेहतरीन फैसला हैं। अगर कोई भी आपके सामने आपकी सुंदरता, आपकी स्टाइल या आपके फैसले पर सवाल उठाता है तो वो तुरंत एक ढाल बनकर, मतलब एक ढाल की तरह खड़े हो जाते हैं, आपके लिए पॉजिटिव हैं और प्रोटेक्टिव भी हैं। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि मुझे पता है कि वो कितनी खूबसूरत है और लोग उस पर नजर रखते हैं, लेकिन वो सिर्फ मेरी है, वो सिर्फ मेरी है और मैं उसे खोने का रिस्क नहीं ले सकता। और उसकी खुशी व रिस्पेक्ट के लिए ना मैं किसी के सामने भी स्टैंड ले सकता हूँ। ये व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी दिख रही है। देखो, सुंदरता जो जो उन्हें और मजबूत बनाती है ना, आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आपकी खूबसूरती में एक
एक ऐसी सच्चाई दिखाई देती है लवर्स के नोज़ी से, जो उन्हें हमेशा लड़ने के लिए हौसला, है ना, देती है, जो बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि वो आपके पार्टनर हैं, है ना। तो उनके दोस्त जो है ना, उनके दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपकी तरफ कोई गलत नज़र से, मतलब कोई गलत नज़र से देख भी नहीं सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेकर जितने प्यार में डूबे हैं, उतना ही आपके लिए प्रोटेक्टिव भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल ये दिख रहा है मुझे। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में तो यही नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर अपने दोस्तों के सामने बहुत सारी चीज़ें जो है बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, एंड आपकी खूबसूरती के बारे में बहुत सारी बातें बोली हैं आपके पार्टनर ने, नो डाउट, और आपने सुनी भी, है ना। सो आशा करती हूँ कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। तो रीडिंग कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।